हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग एक ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। ये ब्लाउज अस्तर वाली है और बिल्कुल इसी ब्लाउज की सिलाई करेंगे। हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है कटिंग और ये है आगे का पल्ला। यहाँ पे दोनों आगे के पल्ला को अलग कर लेंगे और इसके ऊपर अस्तर को रख देना है। और अस्तर को रखने के बाद हम लोग इसमें टेकिन का निशान लगाएंगे। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, या फिर अगर आप नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में आ जाती है तो कमेंट में आप यस लिख दीजिएगा, हमें सुकून मिल जाएगी। तो दोस्तों ये टेकिन का हमने मार्जिन लगा दिया है। टेकिन का वैसे कोई फिक्स साइज नहीं होता है। ये 3 इंच और एक तरफ होता है, तो ऊपर की तरफ से 2.5 इंच और ये 4 इंच 4.5 इंच और इधर होता है 2 इंच का। तो यहाँ पे टेकिन के लिए हम लोग सिलाई कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक पल्ला में टेकिन देना दिखाएंगे। दूसरे का पल्ला को जो टेकिन है वो भी आप देखेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी स्पीड होगा। स्पीड इसलिए होगा क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में सिलाई करेंगे, और स्पीड इसलिए भी होगा ताकि आपके भी वक्त बचे। यहाँ पे अब दूसरी टेकिन को हम लोग सिलना है। ध्यान रखिए ये वाले टेकिन को बिल्कुल ऐसे ही कपड़ा करके मोड़ कर सिलना है। अब एक टेकिन होगा ऊपर की तरफ से। ये ऊपर वाला टेकिन होता है 3 इंच का। आपको कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेना है और फिर टेकिन देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टेकिन को दे दिया। ये एक पल्ला तैयार हो गया। अब दूसरे पल्ला को भी ऐसे ही टेकिन देकर तैयार करना है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आई कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा थोड़ा। अब ये नीचे का है नर्मदा कट, मतलब पेटी। पेटी को बिछाएंगे हम लोग, और पेटी की कटिंग हमने नहीं की थी। कटिंग में यहाँ पे ये पेटी का जो कपड़ा है साड़ी का, जस्ट इसी के बराबर पेटी कटिंग करना है। वैसे पेटी अगर एक तरफ 4 इंच हो तो दूसरी तरफ 3 इंच होता है, और एक तरफ अगर 3 इंच हो तो दूसरी तरफ 2 इंच। ओके, पेटी को यहाँ पे सीधा करेंगे और इसके ऊपर इसे रखेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग पल्ला को रखेंगे और पल्ला को रख के बिल्कुल सिलाई करना है। यहाँ पे पल्ला को ऐसे रखना है जैसे सेंटर था ना पेटी का नोक, वहाँ पे नोक पे आना चाहिए बीच वाला हिस्सा। यहाँ पे एक पल्ला जोड़ दिया हमने। अब ये दूसरे पल्ला को भी जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ हमने पेटी का दोनों पल्ला जोड़ लिया है। अब इसे सीधा करना है और इसके ऊपर ध्यान रहे यहाँ पेटी वाले कपड़े पे ही आपको सिलाई करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ आगे का पल्ला तैयार कर लिया है। अब इसमें हम लोगों को काज पट्टी, बटन पट्टी और नीचे की तरफ मोड़ना है। अब हम लोग यहाँ पे जो साइड में जो कपड़ा है ना फालतू का, उसे हम लोग कट करके हटा देंगे। और दोस्तों ध्यान रहे, आप जब भी साइड से कपड़े हटाएं, अगर आप नए हो, पहली बार सिलाई करते हो, तो थोड़ा ध्यान से। तो दोस्तों ये अब हम लोग बनाएंगे काज पट्टी। ध्यान रहे काज पट्टी के ऊपर जो कपड़ा होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ से सिला जाता है। तो यहाँ पे एक कपड़ा हमने जोड़ लिया काज पट्टी में। अब ये है बटन पट्टी, तो ये जो फालतू है इसमें हम लोग कट करके हटा देंगे। यहाँ पे दोनों तरफ से आपको कपड़े को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे बटन पट्टी। तो दोस्तों बटन पट्टी जोड़ा जाता है नीचे की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे आप कपड़े का कोई लंबा सा 1 इंच चौड़ा कट लें, या फिर आपके पास वो जो गले की जो कटिंग होती है ना, वहाँ पे कपड़े निकलती है, उस कपड़े को काट कर आप बटन पट्टी के जितना लंबा बना लें। तो दोस्तों हमने यहाँ पे वो कपड़ा बना लिया है। अब जैसा कि हमने कहा बटन पट्टी नीचे की तरफ से जोड़ा जाता है, तो नीचे की तरफ से जोड़े। बटन पट्टी की चौड़ाई होती है 2 इंच। तो यहाँ पे हम लोग नीचे बटन पट्टी को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से कट करेंगे बीच वाले हिस्से को। अब ये है काज पट्टी। तो ध्यान रहे काज पट्टी नीचे की तरफ होता है, और काज पट्टी आपको 1 इंच चौड़ा लेना है कपड़ा। अब इसे नीचे की तरफ मोड़ देना है करके, और फिर इसे ऐसे नीचे के मोड़ कर यहाँ पे सिलाई करेंगे। ध्यान रहे काज पट्टी जो होता है, तो काज पट्टी का काज एक पल्ला में कटता है। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी काज पट्टी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बटन पट्टी। तो जैसा हमने कहा था बटन पट्टी नीचे की तरफ से जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही मोड़ लेना है और थोड़ा सा मतलब बटन के बाद एक चाप जितना थोड़ा सा गैप रहे उतना बड़ा आपको बटन का पट्टी बनाना होता है। यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही मोड़ कर बटन पट्टी आप बना लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई तो कमेंट करके ज़रूर थोड़ा बता दीजिए हमें। और अगर आपको पूरी सिलाई के दौरान कहीं भी समझ में नहीं आती है कोई भी पार्ट्स, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गले को बराबर करना है। जैसे यहाँ पे गले का थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा दिख रहा है, इसे कट करके आप बराबर कर लेंगे। गले को ऐसे बनाएं जैसे ये देखने में गोल लगे। ओके, यहाँ पे भी गले को हम लोग कट करके इसे हटा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गला हो गया हमारा बराबर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नीचे की तरफ बराबर करेंगे। दोनों में आप बराबर कर लें। और अगर किसी का डिमांड हो, जैसे कि कपड़ा फिक्स हो और किसी को चाहिए कि नहीं लंबे ब्लाउज होनी चाहिए, तो आप नीचे कपड़ा जोड़ के इसे बड़ा कर सकते हो, या फिर आप इसे नॉर्मली ऐसे ही मोड़ दें। और साड़ी वाले ब्लाउज में ज़्यादा बेटर ये रहता है कि आप अस्तर को थोड़ा सा करके नीचे की तरफ करके मोड़ें। इससे ये होता है कि कपड़ा मोटा भी नहीं होता और देखने में भी अच्छी लगती है। यहाँ पे अब हम लोग नीचे की तरफ पट्टी जोड़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब यहाँ पे नीचे पट्टी जोड़ने के बाद हम लोगों ने जैसे बटन पट्टी को तैयार किया था वैसे ही इसे भी तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा पल्ला तैयार हो गया, दोनों पल्ला। अब हम लोग करेंगे पीछे का पल्ला तैयार। यहाँ पे आपको डोरी का वो निशान है जो कट है। अगर आपको डोरी और लेस खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको जो स्क्रीन पे लिंक दिख रहा है आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल किनारे में हम सिलाई करेंगे। ये जो डोरी का जो कट का जो मार्क है, यहाँ पे आपको डोरी को इन करना है। यहाँ पे डोरी को रख के आपको सिलाई करना है। और दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी गोल गला या आप सूट का सी रहे हो या ब्लाउज का, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मतलब स्पीडली मशीन चलाना ही नहीं है। यहाँ पे हर बार में आप स्टेप बाय स्टेप सिलाई करेंगे। जैसे एक बार स्टार्ट करें मशीन तो 1 इंच ऐसे करके गोल गला में, इससे गला अच्छे से बैठती है। अब हम लोग दूसरे लेस मतलब दूसरे डोरी को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने डोरी को लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग हल्का हल्का कट करेंगे। ध्यान रहे कि कट करते वक्त वो धागा ना कटे। ओके, अब हम लोग नीचे की तरफ सिलाई करेंगे। दोस्तों यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसे प्रेम से सीधा कर देना है। ये सीधा हो गया, हमारी डोरी भी बाहर आ गई दोनों तरफ। अब अगर आप इतनी देर तक देख ही चुके हो वीडियो तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है ना कि इसमें जो लेस है वो बिल्कुल ब्लाउज से मैच कर गई है। अगर आपको लेस लेना है तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे जो लिंक दिख रहा है आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक कलर के लेस मिलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लेस लगाकर सिलाई करना है, और इस बात का लेस लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आप एक बार में 1 इंच तक ही सिलाई करें। ऐसा नहीं कि धड़ धड़वा कर पूरा सिलाई कर दिए। अब लेस एक तरफ से हम लोगों ने सिल लिया, अब इसे दूसरी तरफ से सिलना है। अब जैसे यहाँ पे मोड़े ना, तो इस वक्त का ध्यान रखें कि निडल जो है हमेशा लेस में अंदर की तरफ धंसी हुई ही होनी चाहिए। ये हमने एक लेस लगा लिया। अब इसमें हम चाहे तो दूसरा भी लेस लगा सकते हैं जस्ट इसके बगल में, ताकि देखने में वो और भी अच्छी लगे। यहाँ पे अब हम लोग नीचे की तरफ एक सिलाई कर लेते हैं पहले। दोस्तों यहाँ पे हमने नीचे की तरफ भी सिलाई कर लिया है। अब हम लोग दूसरी लेस लगाएंगे। यहाँ पे दूसरी लेस को भी बिल्कुल पहले वाले लेस की तरह ही लगाना है। और दोस्तों
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। और दूसरी बात ये है ना कि अगर आप कभी सिलाई सीख रहे हो तो आप इसे घर में ट्राई करें। आपके घर में बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़े मिल जाएंगे, जैसे मोम के साड़ी या फिर कोई भी कपड़े जिससे आप सिलाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ हमने लेस को गले में जोड़ लिया है। अब ये हम लोग लेंगे नीचे की तरफ टैकिन। यहाँ पे टैकिन ऐसे लिया जाता है ना, जैसे कि दोनों के मतलब बीच की दूरी हो 4 इंच, ओके, या फिर 5 इंच ऐसे टैकिन लेना है। मतलब टैकिन लेना काफ़ी आसान होता है, मतलब दोनों टैकिन के बीच का दूरी 5 इंच हो या 4 इंच, मतलब यूँ कहे तो आपको सेंटर में लेना है। और ये टैकिन अंदर की तरफ कितना लेते हैं ये सवाल है, तो ये होता है 3.5 इंच का। अगर पतले लोग हैं तो 3.5 इंच का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टैकिन भी ले लिया है, ओके। अभी पीछे का पल्ला मतलब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम लोग आगे का पल्ला जोड़ेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ब्लाउज पुरानी तो आप ब्लाउज से नाप सकते हो कि कितना मतलब पीछे का वो पीठ का हिस्सा होता है। यहाँ पे अब हम लोग चाहे तो लेस को जोड़ेंगे। लेस को यहाँ पे हम 1 इंच नीचे छोड़कर इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे तो हम लोगों को कपड़ा जोड़ना ही है, और लेस के मतलब लेस तो फॉल्स ही होना है अल्टीमेटली। अगर वहाँ से हम लोग कपड़ा दूसरे को जोड़ेंगे तो इस वजह से लेस आपको थोड़ा कम करके ही जोड़ना है, ताकि लेस भी बर्बाद ना हो और कपड़ा भी मोटा ना हो, जिससे आपको सिलाई करने में डिफ़िकल्टी आए, ठीक है। और वैसे भी हम इंडियन हैं तो इंडियन लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं चीज़ों को बचाने में। खैर ये सबका अपना अपना कला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नीचे की तरफ भी लेस को जोड़ लिया है। ये हमारा पीछे का पल्ला तैयार हो गया है। और ये जो साड़ी था ना, तो साड़ी में था मतलब लटकन जैसा कुछ ऑलरेडी था पहले से, तो हम ये वाला लटकन को आप इजीली बांध लेंगे। या फिर अगर आपको दूसरी लटकन खरीदनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर बहुत सारे लटकन खरीद सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक पीछे का पल्ला तैयार हो गया है, लेस भी लग चुका है। अब आप चाहते हैं कि लेस के बीच में पाइपिंग होता या पाइपिंग का डोरी होता कटा हुआ, तो आप वो भी कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग आते हैं बाजू में। तो दोस्तों बाजू का कपड़ा कम था तो लेस को हमने उखाड़ के जोड़ दिया है, क्योंकि इन सब कपड़ों में ऐसे बाजू में मतलब लेस रहता है ना कि लेस पूरे बाजू में पूर ही नहीं पाता है। तो कपड़े को कट कर लें और जोड़ दें। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली थी। अब यहाँ पे बाजू के ऊपर एक सिलाई करना है। इसमें लेस है तो इसे अंदर की तरफ करके सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अस्तर का किनारा था तो यहाँ पे हम लोग वैसे भी सिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाजू को तैयार कर लिया है। अब बाजू को मोड़ लेना है। यहाँ पे बाजू को मोड़ते वक्त आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने सिर्फ किनारे में बाजू को जोड़ा, अब इसे सीधा करेंगे। और ये दूसरी बाजू है तो इसे भी हम जोड़ ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों बाजू जोड़ लिया। अब इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद एक सिलाई करेंगे, और ये जो सिलाई करेंगे ना तो ये एग्जैक्ट होगी, मतलब बाजू को जोड़ का जो सिलाई है वो दिखेगा ही नहीं बाहर से। और इस वाले सिलाई को यहाँ पे बोला जाता है कच्ची पक्की सिलाई, ओके। तो आप ये समझ गए होंगे। आपके साथ एक स्कैम होने वाला है अभी, क्योंकि क्या है ना कि वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान हमने आगे का पल्ला पीछे के पल्ला में जोड़ने का वीडियो शूट ही नहीं कर पाया था, बाय मिस्टेकली वो वीडियो नहीं आ पाया है। तो आपका ये बाजू में कच्ची पक्की सिलाई करना कैसे किया जाता है ये काम जरूर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाजू को तैयार कर लिया है, ओके। अब दोनों बाजू को एक दूसरे के ऊपर रखना है और बाजू की लंबाई आपको नाप लेना है, अगर कोई ब्लाउज है तो उससे। अब यहाँ पे जितनी बाजू की लंबाई थी हमने नाप के कर्व करके कट कर लेना है, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों बाजू को अच्छे से पहले बराबर कर ही लेना है आपको। अब यहाँ पे दोनों बाजू में आगे की तरफ से, ध्यान रहे, आगे की तरफ से 1/2 इंच कर्व करके कट करा जाता है। ये 1/2 इंच कर्व करके इसलिए कट किया जाता है ताकि ब्लाउज पहनते वक्त या फिर कोई भी चीज़ में पहनते वक्त आगे की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा दिखे नहीं। ध्यान रहे आपको सिर्फ आगे की तरफ करना है, ओके। अल्टीमेटली अगर बोला जाए, अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो दोनों बाजू को आप एक ऊपर रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर सेम एक ही दिशा में रखेंगे और उसे उल्टा करके दोनों तरफ से 1/2 इंच कट कर लेंगे। ये सिर्फ 1/2 इंच कटा हुआ आगे की तरफ रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बाजू की कटिंग करना भी अच्छे से आ गया होगा। अब ये हमारा तैयार हो गया है। जैसा कि हमने कहा कि पीछे का मतलब आगे का पल्ला
पीछे के पल्ला में जोड़ने का वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अब यहाँ पे जो आगे का पल्ला है ये बाजू है। अब हम लोग इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे जोड़ना है जैसे दोनों जोड़ को, बाजू के जोड़ और ब्लाउज के जोड़ को एक दूसरे के विपरीत करना है। एक दूसरे के विपरीत करने का मतलब है एक दूसरे से मतलब अलग अलग दिशा में। अब यहाँ पे अंदर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे अच्छे से सिलाई करना है। सिलाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि दोनों बाजू और ब्लाउज अच्छे से मिलते हुए सिलाई करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप क्या करें, पहले उसमें तुरपाई जैसा हाथ से कर लें ताकि ब्लाउज का बाजू इधर उधर ना हो, और फिर आप सिलाई करने के बाद बाजू का वो तुरपाई खींचकर बाहर कर दें। या फिर अगर आपके पास कोई वो पिन आता है, पेपर पिन, तो आप उसे पिन अप करके आप बाजू की सिलाई करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाजू एक बार सिलाई कर लिया है और बाजू में आप 2 सिलाई करें। 2 सिलाई इसलिए करें ताकि बाजू मजबूत रहे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाजू को जोड़ लिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम दूसरे बाजू को जोड़ेंगे, तो दूसरे बाजू को बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है जैसे हमने पहले बाजू को जोड़ा था। तो दोस्तों दूसरे बाजू भी हम तैयार कर लिए हैं, हमारा ब्लाउज भी बनकर तैयार हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें तुरपाई कैसे किया जाता है, हुक कैसे लगाया जाता है, बटन कैसे लगाया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। और हमेशा वीडियो देखने के बाद घर में आप खुद से एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है आपको सिखाना और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीखकर खुद से ट्राई करना, क्योंकि जब आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और हमारी पूरी बात भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।